कुछ दिन पहले पवन सिंह गाना गाए थे कि तोरा आटा का लोई के टोई। आप सोच सकते हैं गाना कितना बढ़िया था, हम नहीं बताएंगे उसके बारे में। और उसी का साइड इफेक्ट क्या पड़ा कि टुनटुन यादव उठाकर गाना गा दिया तोरा आटा का लोई हैरान टोई। गीतवा तनी अपना टोला में बजा के सुनातन से अपना माई बहन के तब कनी के कहतन से कहा कितना अच्छा। परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, पवन सिंह जो है गाना गाते हैं कि परखंड हो चाहे जिला हो बबुआने से हिला। चलो भाई आपका बात मान लेते हैं, आपका बात सही है, लेकिन कुछ दिन पहले पवन सिंह गाना गाए थे कि नजर रात भर मिलाओ बबुआन से। उस गाने का इफेक्ट इतना गंदा पड़ा कि बबुआन से लेकर हैरान से लेकर पंडितान से लेकर चमरान से लेकर दुसदान से लेकर इतना भी जाति है बिहार में, सभी जाति के लोग जो है एक से बढ़कर एक गंदा गंदा गाना गाने लगे। नजर रात भर मिलाओ पासवान से, नजर रात भर मिलाओ बबुआन से, नजर रात भर मिलाओ हैरान से। इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ने के बाद जो है फिर भी पवन सिंह नहीं माने। पवन सिंह एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार ही नहीं 32 साल से एक तरफा राज करते आ रहे हैं भोजपुरी पर। फिर भी उनको समझ में नहीं आता, उनके टीम के लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना गंदा जो गाना है। हम गंदा इसलिए बोल रहे हैं इस गाने को क्योंकि किसी भी जाति विशेष गाना को हम गंदा ही बताते हैं, वो चाहे किसी भी जाति पर गाना हो। हम जो है जातिवादी बात नहीं कर सकते हैं, हम एक तरफा बात नहीं कर सकते, इसीलिए किसी को बुरा लगे तो अभी भी घसक सकते हैं, भाग अभी भी घसक सकते हो। तुम कहें कि तुम्हारा पवन सिंह जीजा हो सकता है, हमारा पवन सिंह कुछ लगता नहीं है। हम जब बात रियलिटी होगा वही रियलिटी बात बताएंगे। बबुआन गाना गा करके पवन सिंह ने अपना छवि खराब कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह जो है भविष्य का सांसद है। पवन सिंह को हम लोग जो है भविष्य का सांसद मानते हैं, भविष्य का मंत्री मानते हैं, भविष्य का विधायक अगर बन जाए पवन सिंह तो इसका मतलब ये है कि पवन सिंह केवल बबुआन का ही काम करेंगे, केवल भगवान पे उनका राज चल रहा है, भगवान का ही नाम लेते भगवान पे। पवन सिंह जो है केवल सिंगर नहीं रह गए ना भाई, केवल सिंगर रहते अगर पवन सिंह तो मान लिया जाता कि चलो भाई पवन सिंह सिंगर है, चाहे कैसा भी गाना गाए, टुनटुन यादव की तरह गाना गाते रहे, दिन भर हैरान करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कुछ दिन पहले पवन सिंह गाना गाए थे कि तोरा आटा का लोई के टोई। आप सोच सकते हैं गाना कितना बढ़िया था, हम नहीं बताएंगे उसके बारे में। और उसी का साइड इफेक्ट क्या पड़ा कि टुनटुन यादव उठाकर गाना गा दिया कि तोरा आटा का लोई हैरान टोई। उसी हैरान टोई वाले गाना को लेकर के डीजे में बजा करके एक जो है दलित समाज के लोगों के बीच में जा करके बजाने लगा कुछ लोगों ने। वहां की महिलाओं का इफेक्ट क्या है आप वीडियो में देख लीजिए। नतिया के बेटा है अपना घरे आटा के लोई काहे ना खसटोत की चमटोली में आवत तरह से आटा के लोई तो ओकनी के तो घर घर आटा के लोई बा। उहे गीतवा तनी अपना टोला में बजा के सुनातन से अपना माई बहन के तब कनी के कहतन से कहा कितना अच्छा लगा। और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पवन सिंह जो है सूर्यवंशम मूवी इतने बड़े लेवल का मूवी लेकर आते हैं, उस मूवी में इतना जातिवादी गाना गाने का मतलब क्या है हम बताते हैं। कंट्रोवर्सी करना, कंट्रोवर्सी करने से होता ये है कि गाना सुपर हिट हो जाएगा और गाना को सुपर हिट होने की वजह से फिल्म भी हिट हो जाएगा। और फिल्म हिट होने के बाद पवन सिंह का जो टीम है, पवन सिंह जिसको फिल्म दिए हैं वो बोरा में पैसा कमा लेंगे। बोरा में पैसा कमाने से पवन सिंह का नाम हो जाएगा, बहुत आगे नाम हो जाएगा। लेकिन साइड इफेक्ट कहां पड़ेगा आपको बताते हैं दोस्तों। पवन सिंह जो है चुनाव लड़ चुके हैं, काराकाट है। चुनाव लड़ने के बाद अपना जलवा बिखेरे थे, 2,70,75,000 जो वोट लाए थे पवन सिंह जी। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, 2,70,75,000 जो वोट लाए थे केवल बबुआन से वोट मिला था आपको? ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको बबुआन, चमरान, पसवान, दुसदान, पंडितान, मुस्लिम बहुत लोगों ने आपको दिया होगा वोट, ऐसा तो बात है नहीं केवल भगवान जी लोगों ने आपको वोट देकर आपको जिता दिया। तो आपका ये गाना कहीं से भी सही नहीं है। और अगर ये गाना सही है तो पवन सिंह आपका, तो पवन सिंह जी आप एक बात नोट करके रख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपको ब्राह्मण केवल आपको राजपूत ही सपोर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा क्योंकि अगर केवल राजपूत सपोर्ट करते हैं आपको तो इतना आगे आपका गाना 300-300 मिलियन 400 मिलियन नहीं जाता कभी। और जब अगर आपका गाना 300-300 मिलियन जा रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो है छोटे लेवल का सिंगर नहीं है, छोटे लेवल का छुछुंदरों को ये काम है जातिवादी गाना गाना और जातिवादी गाने के बारे में सोचना और बोलना। आपके टीम के लोगों में कैसे चुस्त किस्म का आदमी बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते फालतू। इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि हम उस लेवल के लोगों के साथ हम बकचोदियाँ नहीं करना चाहते उस कैटेगरी के लोगों के साथ। अगर आपके टीम के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भोजपुरी पर एक तरफा राज करने वाले 32 साल से पावर स्टार जिसका नाम पवन सिंह है, पवन सिंह से भगवान वाला गाना हम क्यों गवा रहे हैं। लोग कहेंगे कि आइटम सॉन्ग है, फिल्म में जहाँ पर जैसा मांगता है वैसा दिया जाता है, फिल्म का सीन है।
भैया फिल्म का सीन है, लेकिन हमको पता है ना कि पवन सिंह है, आरा के पवन सिंह है, पवन सिंह का नाम पवन सिंह है। पवन सिंह अगर यादव होकर के भगवान का गाना गा देते तो मानने अच्छा लगता हमें। पवन सिंह अगर राजपूत हो गए, पवन सिंह अगर ब्राह्मण होकर के और अगर भगवान वाला गाना गाते तो हमें भी अच्छा लगता कि चलो भाई कोई बात नहीं है। जैसे का नाम पवन सिंह है तो आपको जो है पंडित जी पे गाना गा देना चाहिए था, आपको अहिर पे गाना गा देते, आप किसी और समाज के लोगों पर गाना गा देते तो आपका बात जो है अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता। लेकिन ये बात बिल्कुल भी किसी को अपच नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल भी अपच हो रहा है कि ये जो है एकदम आप जातिवादी गाना गा दिए हैं, और जातिवादी गाना कहीं से भी सही नहीं है। पवन सिंह जी, आपका अगला भविष्य आने कि आप जो चुनाव लड़ेंगे 2025 में विधायक का चुनाव हो सकता है आप लड़े, तो आपको उसमें इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पवन सिंह अगर आप गलती से भी सांसद या मंत्री विधायक कुछ भी बन जाते हैं तो सबसे बड़ा बात किसी के भी ध्यान में घुस रहा है तो यही घुस रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बबुआन को ही मानेंगे और बबुआन को ही संभालेंगे। बाकी जो जात हैं, बाकी जो पंडित जी लोग हैं, जो अहिर लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे और किससे अपना बात कहेंगे और अपने हक की लड़ाई किससे लड़ेंगे। इसी वजह से आपका वोट जो है इस बार आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। कारण कि बबुआन वाला गाना गा करके जो आपने कर दिखाया है अपने टीम के लोगों के द्वारा आपने किया है, ताकि आपको इतना टाइम मिलता नहीं है, जैसा लोग जो आपको कहते हैं वो आप कर देते हैं। ज्योति सिंह ने बहुत पहले बताया था आपके बारे में, लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा था और ये भरोसा हम लोग को करना चाहिए। बाकी आप जो है अपना छवि खराब कर रहे हैं, अपना छवि खराब नहीं कीजिए। मैं अभी भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं पवन सिंह से और पवन सिंह के चाहने वाले और उनके टीम के लोगों से कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। पीछे तो पवन सिंह के सपोर्ट में बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन जो गलत करता है उसके बारे में गलत बोलते हैं हम, और जो सही करता है उसके बारे में सही बोलते हैं। काहे कि हमें किसी को जीजा नहीं बनाना है, जिस चूतिये को जीजा बनाना होगा उस चूतिये से कहना चाहूँगा इस वीडियो पर गलती से आ मत जाना, और गलती से वीडियो पर आ गया है तो फालतू कमेंट मत कर देना, नहीं तो कमेंट करेगा तो नाम रख के तो तेरे को कमेंट का रिप्लाई मिल सकता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।